कुछ नीति नियम जैसा तो होना ही चाहिए। और रात को तो सोना खरीदना ही नहीं चाहिए। क्यों? सोने का कलर क्या है? पीला। दिन का कलर क्या है? मतलब सूरज का कलर क्या है? पीला। तो पीला पीला पीला। मैचिंग। हाँ, इसलिए सोना हमेशा सूरज की हाजिरी में ही खरीदना चाहिए। रात को चांदी खरीदनी चाहिए क्योंकि रात को चांद होता है, तो चांद चांदी मैचिंग। हाँ, इसलिए रात को सिर्फ चांदी ही खरीदनी चाहिए। लेकिन बेटा इस मामले में मेरा गणित कुछ अलग है। रात को क्या होता है? सोने का टाइम। सोने का टाइम, इसलिए मैं सिर्फ रात को ही सोना खरीदता हूँ। जैसी जिसकी सोच। बाप रे, लगता है गहने गए। अरे दया, गहने ला। कितनी देर? हाँ, आई। दया, दया। हाँ। क्या बेला? चल। अरे छोड़। ये देखिए दीपक भाई, ये है गहने। भाई जेठा भाई, सोना तो खरा है, अब देखते हैं इसका वजन कितना है। जेठालाल जी, मैं इस सोने का आपको 7.5 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। अरे पूरे 8 लाख का माल है और सिर्फ 7.5 लाख? भाई हमारा भी तो कुछ बनना चाहिए। ठीक है जेठालाल जी, मैं आपको इस सोने का 7.25 लाख रुपए तक दे सकता हूँ, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है। टप्पू के पापा जरा अंदर आएंगे? क्या है? एक जरूरी बात करनी है। प्लीज जरा। अभी 1 मिनट प्लीज। आएंगे जरा। 1 मिनट आप बैठिए, मैं आता हूँ। और दीपक भाई आप पैसा गिन के रेडी रखिए, मैं आता हूँ। जी रहने दीजिए, पैसे मत गिनिए, अब आपका सौदा नहीं होगा शायद। क्यों? अभी पता चलेगा। बोल दिया क्या है? कैसे कहूँ? अरे ये सब पहले सोच के रखने का ना दया, कैसे कहूँ क्या कहूँ? क्या कहूँ, वो तो रेडी है लेकिन कैसे कहूँ, वो रेडी नहीं है। हाँ तो रेडी हो जाए तब बुलाना। नहीं, टप्पू के पापा वो मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? वो बात जानने के बाद मैं तय करूंगा कि गुस्सा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे दया, बाहर वो लोग मेरा इंतजार कर रहे, बोलने भाई क्या बात है? दरअसल आप जो बहन पार्टी को समझ रहे हो पार्टी करने, लेकिन सुंदर वीरा ने भागवत भाई को दिया, तो भागवत भाई की मदद से उन्होंने तो मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो सॉरी। क्या क्या क्या? सुंदर सुंदर क्या? आप जो गहने बेचने जा रहे हो वो मेरे हैं। क्या क्या? आप जो गहने बेचने जा रहे हो वो मेरे हैं। क्या? आप जो अरे वो समझ में आया, लेकिन गहने तेरे हैं मतलब? वो सोसाइटी के काम के लिए मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो ये ले वीरा। ये क्या है बेना? इसमें मेरे गहने हैं।
इसे बेच दे, तुम्हारे 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसी बात कर रही हो बहन आप? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बहना के गहने बेच दूं। वीरा, नहीं बहना नहीं, ये मैं नहीं बेच सकता। ठीक है वीरा, इसे बेच मत, इसको गिरवी रख दे और अपना काम शुरू कर दे। देख, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर मेरे गहने छुड़वा देना। और सुंदर वीरा ने बाघा भाई की मदद से आपके पास गहने गिरवी रखे था। सॉरी, मैंने आपसे ये बात छुपाई। आज की तारीख में पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। अपने ही गहने अपने ही पास गिरवी रखे। बाघा। 1 मिनट, आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। जी सेठ जी। जी सेठ जी के बच्चे, सुंदरम सत्यम शिवम। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये गहने तुझे सुंदर ने दिए थे? आपको कैसे पता चला? सामने सवाल मत पूछ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। मुझे दया ने बताया। सेठ जी, सुंदर भाई ने ही मुझे आपको बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था अगर मैं आपको सच बता दूंगा तो आप ब्याज के पैसे नहीं लोगे और जीजा साले के रिश्ते में खटास आ जाएगी। थैंक यू सेठानी जी, आपने सेठ जी को सच बताकर सुंदर भाई के सारे गहने बचा लिए और मेरे मन से बोझ हल्का कर दिया। ये बेवकूफ, ये गहने सुंदर भाई के नहीं है, ये गहने दया के हैं। क्या? ये मुझे सुंदर भाई ने नहीं बताया था। गॉड प्रॉमिस। सॉरी टप्पू के पापा। अरे रमणीक भाई, कच्ची माड़ू की जबान है। मैंने बोला आज मिल जाएंगे पैसे, तो मिल जाएंगे। सॉरी दया, गहने तो बेचने ही पड़ेंगे। लेकिन ये गहने हमारी अमानत है। इज्जत से बड़ी और कोई अमानत नहीं होती दया। और वहां बाहर मेरी इज्जत गिरवी पड़ी है, उससे तो मुझे छुड़ानी ही पड़ेगी ना। लेकिन सेठ जी, घर के गहने ही ये पता चलने के बाद भी आप उसे बेच दोगे? बाघा, गहने अगर बिक गए तो दोबारा दुकान से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत बिक गई तो वो दोबारा कहीं किसी दुकान से फिर से खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत को कमाने में बरसों लगते हैं, बरसों। लेकिन टप्पू के पापा, कोई और रास्ता नहीं है? सॉरी दया, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता।